ये मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। मित्रों बंधुओं, भारत देश की गुण गरिमा सारा संसार गाता है। हम ही नहीं गाते, दुनिया के दूरस्थ क्षेत्रों में जो उपस्थित विद्वान लोग हैं वो भी भारत की गुण गरिमा सदैव से गाते रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किन आधार पर गाई जाती रही ये जानना, और फिर क्यों खोई, वो धूमिल क्यों हुई ऐसी गुण गरिमा, ये जानना हम सबके लिए ही जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ के उत्तरार्ध में लिखा है कि पारसमणि नाम का जो पत्थर है वो तो केवल सुना जाता है कि पारसमणि नाम का कोई पत्थर था जो लोहे को छूते ही सोना कर देता था। सो यह बात तो झूठी है, क्योंकि ऐसा तो कोई पत्थर होता नहीं। परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि था कि जिसको छूते ही लोहे रूप गरीब दरिद्र भिखमंगी विदेशी छूते के साथ ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते थे। मुसलमान आए, संपत्ति वाले हो गए। बताते हैं कि लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर मस्जिद बनाई, अयोध्या के भीतर मस्जिद बनाई, राम मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई, कृष्ण मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई, और पूरी दुनिया में कहते हैं कि भारत में ऐसा ऐसा हमने निर्माण किया। ये बात अलग है कि जिस मूल स्थान से आए थे वहां तो एक शौचालय भी नहीं बनाया बेचारे अकबर बाबर किसी ने। यहीं आकर मानो उन्हें बड़ी शिल्प विद्या सूझ गई, बड़े आर्किटेक्ट हो गए, और यहीं आते ही उनके दिमाग में ओ हो हम तो बड़ी बड़ी रचनाएं कर सकते हैं, और तब यहाँ आकर उन्होंने बड़ी रचनाएं की। बंधुओं, एतद् देश प्रसूतस्य साकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। सृष्टि से लेके 5000 वर्षों से पहले, यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले की बात कर रहे हैं इस श्लोक में महाराज मनु। सृष्टि से लेके 5000 वर्षों से पहले पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती शासन पूरे भूगोल में फैला हुआ था। पूरे भूगोल में उनका सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। और कहते स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। लोग अपने अपने चरित्रों के लिए, उत्थान के लिए, अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास के लिए भारत भर में ही आते थे। सारी दुनिया से घूमकर यहाँ आते थे, और यहाँ आकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि योग्यताएं प्राप्त करके दुनिया भर में जाते थे और दुनिया भर का कल्याण करते थे। लेकिन कालांतर में परिस्थिति बिगड़ी, टूटी। महाभारत के युद्ध में हम लोगों में आपस में युद्ध हुआ, और इस युद्ध का बड़ा भयंकर परिणाम हमने भोगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में साफ साफ लिखा है कि चीन से राजा भगवत दत्त, अमेरिका से बब्रू वाहन, यूरोप देश से विडालाक्ष, और यवन जिसे यूनान कहते हैं वहां से, और ईरान से शल्य आया था। इसके अलावा जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें भी आज्ञानुसार सभी लोग आए थे। महाराजा रामचंद्र के समय जब कोई विरुद्ध हो गए पूरी दुनिया में कुछ लोग आर्यमत के, तो राजा रामचंद्र ने दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करके भी उन लोगों को दंडित किया था। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं टूट गई, और परंपराएं टूटकर जब हम बर्बादी की ओर बढ़े, तो बर्बादी की ओर बढ़ने पर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने घटित होनी शुरू हुई कि उन परिस्थितियों में भारत और भारतीयों ने गिरना प्रारंभ किया। यदि इसका ठीक ठीक गिरने का आरंभ हम ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए राजा विक्रमादित्य, राजा भोज और उनके बाद की कुछ परिस्थितियों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिससे हम होलिका के महत्व को समझेंगे। राजा भोज ने अपनी एक पुस्तक लिखी, देखिए मैं नाम भूलता हूं। राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में राजा भोज ने लिखा कि मेरे पिता के समय में महाभारत में कुल 20,000 श्लोक थे, और उन्होंने लिखा कि मेरे काल में ये 20,000 श्लोक बढ़कर 30,000 हो गए, और यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो महाभारत गधों का बोझ हो जाएगा। तो राजा भोज के समय में एक कथा है कि ऋषि ब्रह्मा और ऋषि व्यास के नाम से शिव पुराण आदि ग्रंथों पर कुछ ग्रंथ कुछ धूर्त लोगों ने, या थोड़ी बहुत कविताएं जानने वाले मक्कार लोगों ने, मतलब जो मक्कारी करते थे, कवि लोग तो अच्छे भी होते हैं,
तो जो दुष्ट लोग थे उनमें उन लोगों ने कुछ मिथ्या ग्रंथ ऋषियों के नाम से बना दिए। तो राजा भोज ने उनके हाथ कांधे से कटवा दिए थे कि जो ऋषियों के ग्रंथों में मिलावट करेगा उसे लिखने का कोई अधिकार नहीं, उसे लिखने नहीं दूंगा। यदि तुम्हें लिखना है तो अपने नाम से लिखो, किंतु ऋषियों के नाम से नहीं लिख सकते। और उसी का परिणाम है कि आज महाभारत में लाखों श्लोक पाए जाते हैं। इसका परिणाम है कि इतनी सारी उपनिषदों में एक अल्लोपनिषद लिख दी गई है। तो इस तरह हमारे साहित्य में बिगाड़ किया गया, हमारे अनुशास्त्रों में बिगाड़ किया गया, हमारे अनुशासनों में बिगाड़ किया गया, और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारी मिथ्या कथाएं संसार में फैल गई, जिन मिथ्या कथाओं के फैलने से संसार में बिगाड़ भी उत्पन्न हुए। और ये जो मिथ्या कथाएं फैली, इन मिथ्या कथाओं का परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोगों ने मिथ्या कथाओं को सत्य मानना प्रारंभ कर दिया, सच मानने लगे, और इन्हीं मिथ्या कथाओं के पीछे लोग जीने लगे। मिथ्या कथाओं ने समाज के भीतर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, एक ऐसी विद्रूप परिस्थिति पैदा कर दी, जिस विद्रूप परिस्थिति ने समाज को बड़ी हानि पहुंचाई। ऐसी ही एक कहानी आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी होली नाम के इस त्योहार से संबंधित है। होली नाम के इस त्योहार से संबंधित कथा की कहानी को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, कई बार सुना होगा, एक बार नहीं अनेक बार सुना होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं एक समय दो राक्षस थे, दो देवता थे, जिनका नाम था जय और विजय। असल में ये देवता नहीं, द्वारपाल थे, श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे। अब ऋषि लोग आए और ऋषि लोगों ने इन द्वारपालों से कहा कि द्वार खोल दो, हमें भगवान से मिलना है। द्वारपालों ने कहा लेकिन वो तो विश्राम कर रहे हैं, अभी आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। ऋषियों ने कहा भैया हम ऋषि मुनि लोग हैं, हमारे लिए ये जो है गेट पास की जरूरत नहीं है, या हमारे लिए टाइमिंग की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन हम पर काम नहीं करता है, हम बहुत इनडिसिप्लिन लोग हैं, तुम इस द्वार को खोल दो। तो जब उन्होंने फिर से आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि द्वार हमें हमारे स्वामी ने मना किया है तो हम नहीं खोलेंगे, जब तक हमारे स्वामी का आदेश नहीं होगा हम नहीं खोलेंगे। ऋषि मुनि इस बात से बहुत कुपित हो गए, और कुपित होकर उन्होंने उन जय विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम मर्त्य लोक में जा पड़ो, मतलब पृथ्वी लोक में जा पड़ो, जन्म मरण के आवागमन में जा पड़ो, और वहां जाकर तुम राक्षस के रूप में पैदा हो जाओ। तो वो जमीन पर गिर पड़े और राक्षस के रूप में पैदा हुए, और उनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो थे, इन हिरण्याक्ष और हिरण्य, मेरी आवाज आ रही होगी साफ, उम्मीद करता हूं। इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने क्योंकि वो तो भूल गए कि हम देवता थे, बड़ा भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया, दुनिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये करते करते वो अपना शासन करने लगे, राज्य करने लगे, राज्य बढ़ाने लगे। तब ऐसे में हिरण्यकशिपु के घर में एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब छोटा ही था, जब उसकी पढ़ने की उम्र आई, जब उसका गुरुकुल में नाम लिखाने का समय आया कि गुरुकुल में इसे छोड़ दिया जाए, इसका उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार कर दिया जाए, या और इसे गुरुकुल में छोड़ दिया जाए, या आपकी भाषा में कहूं कि जब बालक इस लायक हुआ कि उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, तो पिता इसे पढ़ने के लिए भेजने लगा कि भाई गुरुकुल में जाओ, अब वहां जाना है। लेकिन बालक ने गुरुकुल जाने से साफ मना कर दिया। पिता के बहुत दबाव बनाने पर भी बालक ने गुरुकुल में पढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं गुरुकुल में पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो वैरागी हो जाना चाहता हूँ, मैं तो राम राम रटना चाहता हूँ। अब छुटपन में पिता इस बात से नाराज हो गए कि भाई तू राम राम क्यों रट रहा है, तू पढ़ने का नाम क्यों नहीं लेता। तो बालक ने एक बात फैलाई, भाई मेरा पिता तो जो है विष्णु का विरोधी है, और ये क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं लेने देता, तो इसलिए जबरन मुझ पर पढ़ाई का दबाव बनाता है। तो ऐसा होने पर दोनों पिता पुत्र में विवाद हो गया, और पिता ने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मार नहीं पाया। एक बार कहते हैं उसे पहाड़ से डाला गया, तो भगवान ने उसके शरीर को जो है एकदम सूखे पत्ते के समान हल्का कर दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहते हैं एक बार उसे जो है हाथी के पांव के नीचे कुछ बनाने की कोशिश की। एक बार कहते हैं आग में जलाने की कोशिश की, तो आग में जलाते हुए उनकी एक बहन थी हिरण्यकशिपु महाराज जी की, उसका नाम था होलिका। होलिका गोद में लेकर बैठ गई। होलिका को न जलने का वरदान था, लेकिन होलिका जल मरी और प्रहलाद बच गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो था जब बैठा
तो एक चुनरी थी उनके पास, जिस चुनरी को होलिका ओढ़ लेती थी, तो फिर उस चुनरी से वो चुनरी ओढ़ी हुई होलिका बच जाती थी और बाकी चीजें जल जाती थी। तो कहते हैं ऐसी हवा चली कि वो चुनरी उड़कर आ गई, तो कोट होगा जो भी कपड़ा होगा वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर राख हो गई और वो बच गया। फिर एक और कहानी बताते हैं कि एक लाल किया गया लोहे का बहुत मोटा खंबा, लाल खंबे पर प्रहलाद को कहा गया कि तुम इसे पकड़ लो। प्रहलाद डरा, लेकिन उसने उस लोहे के खंबे पर एक चींटी को चलते हुए देखा, तब वह समझ गया है कि ये तो मेरे भगवान की माया है, और उसने दौड़कर उस खंबे को पकड़ लिया। लेकिन तभी उस खंबे को चीर कर उसके भीतर से नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया, जिनका आधा शरीर ऊपर का सिंह का और नीचे का मनुष्य का था। वो बाहर निकले और उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखकर अपने नखों से फाड़कर मार डाला और प्रहलाद को वहां का शासन सौंप दिया। प्रहलाद बड़ा हुआ और वहां का शासन करने लगा और वो विष्णु जी का भक्त था। ऐसी कहानी हमें सुनाई जाती है। अच्छा, इस कहानी का विश्लेषण करें, तर्क की कसौटी पर इस कहानी को समझने का प्रयास करें। ये भी समझने का प्रयास करें कि जब मुसलमान और ईसाइयों के सामने हिंदू धर्म को लेकर हम प्रस्तुत होंगे, तो क्या विज्ञान के आधार पर हम ऐसे मूर्ख लोगों को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि वो अपनी बुराइयां नहीं देखेंगे, लेकिन हमारी छोटी छोटी कमियों को निश्चित रूप से देखेंगे और हमें बता बताते हुए अपनी चीजों को पूरा करेंगे। मित्रों, उस समय इस कहानी को ध्यान से सुने अगर हम, तो कहते हैं कि जय और विजय द्वारपाल थे और उन्होंने स्वामी का आदेश तोड़ने से मना कर दिया। अच्छा बताओ, इसमें जय विजय की क्या गलती है भाई? और ऋषि मुनि इतने गुस्सैल लोग थे क्या कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इस बात पर क्रोधित हो गए। और डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होता है, वो क्यों इतने इनडिसिप्लिन हुए कि उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़कर कहा कि हम तुम्हारा ही इलाज कर देंगे? और क्यों उसी समय मिलना चाहते थे जिस समय वो विश्राम कर रहे थे? कुछ देर विश्राम, तो कुछ देर आराम कर लेते, प्रतीक्षा कर लेते। अच्छा, फिर अगर कुछ भी था तो इसमें जय विजय की क्या गलती है? भाई, मैं अगर किसी का नौकर हूं, मैं अगर किसी का सेवक हूं, तो मैं तो अपने स्वामी की बात मानूंगा बजाय इसके कि एक अनजान आदमी की बात मानूं। मुझे क्या पता सामने खड़ा हुआ किस वेश में, कौन आतंकवादी है और कौन भला आदमी। इसलिए मैं तो अपने स्वामी की बात मानूंगा, जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही करूंगा। जय विजय की क्या गलती थी कि उन्हें श्राप दिया गया? बेचारों को फिर भी श्राप दिया गया। श्राप लेकर जब जमीन पर आए, तो उनमें जो हिरण्यकशिपु था वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। क्या बुरा करना चाहता था? कौन माता पिता है जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता? और ये बच्चा कितना अच्छा था जो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहता था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर वैरागी हो जाना चाहता था। मैं तो वैरागी हो जाऊंगा, मैं तो संसार। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, हम सब जानते हैं। फिर ये कहानी कि आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और फिर ये कहानी के उसे खंबे को फाड़कर जो है वो बाहर आ गए। क्या आजकल संसार में सज्जन लोग नहीं हैं? क्या संसार में आजकल भक्त लोग नहीं हैं जो ईश्वर के बहुत भक्त हैं? उनकी रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा, ये तो कितने स्थानों पर है। एक मंदिर को घेर लिया गया, अक्षरधाम का मंदिर था, अक्षरधाम के मंदिर पर मुसलमानों ने हमला किया और अक्षरधाम के मंदिर के अंदर पंडितों पुजारियों को मार डाला, बहुत सारों को बंधक बना लिया। तब दिल्ली से फोर्स भेजी गई और दिल्ली से फोर्स भेजकर अक्षरधाम के मंदिर में कैद भगवान और भक्त दोनों को छुड़ाया गया। हमारी समझ में नहीं आता कि उस समय लोहा फाड़कर बाहर निकलने वाले भगवान आजकल लोहा फाड़कर बाहर क्यों नहीं निकलते? ये विचारणीय पक्ष है, इसका विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं मानते, और जब उसके सच्चे स्वरूप को नहीं मानते, तब ऐसी मिथ्या और मनगढ़ंत बातों को हम गढ़ते हैं और चीजों को विद्रूप करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। होलिका वाली कहानी एकदम सच्ची है, लेकिन होलिका वाली कहानी को समझने का कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो कहानी क्या है। बंधुओं, जब इस कहानी को समझोगे, तो इस कहानी को यूं समझो कि हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में, मैं इधर रहता हूँ, ये हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहां हम रहते हैं। भाषा हम लोगों की इस क्षेत्र में थोड़ी-सी असभ्य बन जाती है। मतलब खड़ी बोली है, खड़ी बोली होने से थोड़ा-सा राजस्थानी टच आ जाता है, थोड़ा-सा पंजाबी टच आ जाता है। वो सब मिल-मिला के जो भाषा हमारी बनती है और यहाँ की जो देशज भाषाएँ हैं, वो सब मिल-मिला के जो भाषा बनती है, वो एक थोड़ी-सी असभ्यता उस भाषा में है। हालाँकि हम उसे प्रेम कहते हैं। अन्य किसी को देखने पर, सुनने पर वो असभ्य लगेगी। हमारे यहाँ आप का प्रयोग बहुत कम होता है, तू तड़ाक का प्रयोग अधिक होता है। और हम अपनी माँ को, यहाँ तक कि पिता को भी तू से बात कर लेते हैं, और इसमें कोई असम्मान नहीं होता, पिता को भी पता है ये सम्मान से बोल रहा है। भाषा थोड़ी-सी असभ्य हम लोगों की बन जाती है, लेकिन
जो सभ्य लोग हैं वो यहाँ दोनों तरह की भाषाओं का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा को ग्राम्य भाषा के रूप में अलग रखकर उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करते हुए यदि बाहर से कोई आता है तो उनके साथ हम ठीक-ठाक बोलते हैं। जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा स्वाद आ जाएगा ये हरियाणवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली भाषा का, लेकिन मैं अपनी भाषा को पर्याप्त संयत करके आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा असभ्यता, अशिष्टता आपको नहीं मिलेगी। इस क्षेत्र में कुछ देशी भाषा के शब्द हैं और वो देशी भाषा के शब्द इतने निकट हैं संस्कृत के कि हमें आश्चर्य होता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति निश्चित रूप से संस्कृत शब्दों से ही हुई होगी। जैसे हमारे यहाँ के शब्द का प्रयोग बहुत होता है। जैसे संस्कृत में होता है स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य। ऐसे क कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कै कस्मै काभ्याम ये सर्वनाम रूप जब चलते हैं तो कहते क कौ के। अब के शब्द जो है वहां प्रयोग हो रहा है संस्कृत में, यहां भी प्रयोग होता है। के कर है, कड़ जा है। ये बोलने का हमारा लहजा है, हमारी बोलने की भाषा के कर है। ये बोलने की हमारी भाषा। ऐसे ही हमारी बोलचाल की भाषा में आजकल गेहूं पर फलियां आने वाली हैं कुछ दिनों के बाद। अब इस बार गेहूं थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, कुछ जगह आ गई हैं, कुछ जगह नहीं आई। तो जो गेहूं पर फलियां आ रही हैं, उन फलियों में जो बंद दाना है उसमें अभी दूध है क्योंकि वो कच्चा है। आप अगर फली को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर जो लिपटी हुई पत्ती है उस पत्ती को दाने से अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यदि उसे उस पत्ती सहित दबा दिया जाए तो उसके अंदर से दूध निकलता है क्योंकि गेहूं का दाना अभी कच्चा है, अभी पका नहीं है धूप में। अभी तेज हवाएं चलेंगी, बहुत तेज धूप पड़ेगी, तब ये गेहूं का दाना बनेगा और ये पकेगा, पक जाएगा और फिर ठोस हो जाएगा। इसका दूध इसके भीतर ठोस होकर आटा बन जाएगा जिसे पीस कर आप रोटी बनाते हैं। पहले दूध रहता है। तो जब इसके भीतर दूध रहता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसे होड़ा कहते हैं। होड़ा, ल तो है नहीं हमारे यहाँ, ड़ होता है, ड़। जैसे न नहीं होता, न होता है। हम पानी नहीं बोलते, हम पानी बोलते हैं, है ना। हम आना नहीं बोलते, आना जाना बोलते हैं। ये इस क्षेत्र की भाषा का। ऐसे ही होली शब्द नहीं, यहाँ हमारे यहाँ होला शब्द नहीं बोलते, होड़ा बोलते हैं, होड़ा। तो ये जो होड़ा होता है, इस होड़े को अब आप आश्चर्य करेंगे, संस्कृत में ही ळ शब्द है। ल शब्द हिंदी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में ल शब्द ळ है ही नहीं, ल शब्द है। उस ल के स्थान पर जो ळ बोला जाता है, ये ळ संस्कृत से आता है। और हमारे यहाँ इस कच्चे दूध जिसमें दूध होता है, इस बाली को होला बोलते हैं। और होलों को इन दिनों भून कर खाया जाता है। आग पर भूनते हैं और भून कर वो ऊपर की तो जल जाती है, जो ऊपर का उनके वो होता है, पत्र होता है, पत्र जल जाता है। अंदर का जो होला होता है यानी दूध वाला जो दाना होता है, वो भूनकर बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही चना आता है। चने के अंदर भी जब कच्चा होता है तो उसके अंदर भी दूध होता है। इस चने को भी हम भूनते हैं तो चने के ऊपर चढ़ा हुआ पत्र तो जलकर राख हो जाता है और अंदर का जो दाना है वो बच जाता है, भुन जाता है। और आप खाएंगे, कभी गांव में जाइए इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, वहां उसे भून कर खाएंगे कच्चे होले को, तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक लाभ और है, वात पित्त और कफ आयुर्वेद में 3 कारणों से बीमारियों को माना गया है। वात पित्त और कफ तीनों का निवारण करने वाला है। जो घोड़ा है, चाहे वो चने का हो चाहे वो गेहूं का हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसके अंदर जो दूध होता है वो दूध भुनकर कफ, पित्त और वात, इन तीनों रोगों का शमन करने वाला होता है। इनके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, इन प्रकृतियों के कारण जो शरीर में रोग होते हैं, उनका शमन करने वाला होता है। अब आते हैं संस्कृत पर। ये जो दाना होता है, इस बाली के अंदर जो दाना होता है, इस दाने को संस्कृत भाषा में प्रहलाद कहा जाता है। और इसके ऊपर लिपटी हुई इस पत्र को ही हम होलिका कहते हैं। और जब होलिका को उस पर भूना जाता है अग्नि पर, तो ऊपर का पत्र यानी होलिका जलकर नष्ट हो जाती है, राख हो जाती है। और उसके अंदर का जो दाना है वो पक भूनकर स्वादिष्ट हो जाता है और निखर जाता है। इस इस आयुर्वेद संबंधी बात को कितनी दक्षता के साथ एक कहानी बनाकर उसे कितना विद्रूप किया गया है, इसे समझने का यत्न करें। अभी और समझे, हमारे यहाँ यज्ञ होता है। यज्ञ दिन में 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार शाम। तो बहुत व्यस्त लोग होते हैं, आजकल ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो कहते हैं हम तो बहुत व्यस्त हैं, 2 समय यज्ञ कैसे करें। तो हमने कहा एक बार किया करो। तो बोले जी एक बार भी नहीं हो पाता, बहुत काम रहता है, आपको पता नहीं, हम तो बहुत व्यस्त हैं। तो हमने कहा फिर ऐसा किया करो कि रविवार में 8वें दिन कर लिया करो।
बोले 8 दिन में भी न कर सके तो हमने कहा अमावस्या पूर्णिमा को 15 दिन में किया करो। बोले अगर 15 दिन में भी न कर सके तो हमने कहा फिर 1 महीने में 1 बार किया करो। बोले अगर 1 महीने में 1 बार भी न कर सके तो मैंने कहा फिर डूब मरो। इतना भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? इससे अधिक और कितनी छूट तुम्हें दी जाए? अरे करना तो प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन को खींचकर तुम 1 महीने पर लेकर जा रहे हो। तुम्हें अगर कोई कहे कि भाई तुम्हें 2 समय भोजन नहीं मिलेगा, केवल 1 समय भोजन मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और कोई कहे नहीं 1 समय भी रोज नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मैं आपको केवल रविवार को भोजन दूंगा, तब आपको कैसा लगेगा? तब तो आप एकदम अरविंद केजरीवाल मोड में आ जाओगे और धरने की स्थिति में आ जाओगे कि भाई मैं तो हत्या कर दूंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा है। और फिर अगर कोई कहे कि अमावस्या पूर्णिमा को ही मिलेगा भोजन, तब सोचो आप कितने कुपित हो जाओगे। हम देवताओं के साथ यही करते हैं। अग्निर्वै देवानाम मुखम, यज्ञ जो होता है वो देवताओं का मुख होता है, उसमें जो कुछ डाला जाता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अब देवताओं को भोजन पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 2 समय, जैसे हम 2 समय भोजन करते हैं, देवता भी 2 समय भोजन करते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, 2 समय भोजन नहीं देते, 1 समय देते हैं, फिर 1 समय भी नहीं देते तो रविवार के दिन देते हैं, फिर नहीं देते तो अमावस्या पूर्णिमा को देते हैं, फिर हम उन्हें 1 महीने में देते हैं। कहने का अर्थ ये देवता को भूखा मारते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि मेरा मंगल कुपित हो रहा है, शुक्र कुपित हो रहा है, मेरे देवता कुपित है। अरे कुपित किसका होगा? जब तू भूखा मार रहा है तो तेरा ही कुपित होगा। वो तेरे घर में क्यों रहेगा? वो तो पड़ोसी के घर में जाकर रहेगा, वहां उसे रोटी मिलती है, जहां उसे रोटी मिलेगी वो वहां जाएगा। देवता उससे प्रसन्न रहेगा जो उसे भोजन देगा। तू तो देवता को भूखा मार रहा है, तुझसे तो देवता प्रसन्न रहने वाला नहीं। प्रतिदिन किए जाने वाले इस अग्निहोत्र को भी हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन इस अग्निहोत्र को भी हम यज्ञ कहते हैं। ऐसे ही कुछ बड़े यज्ञ और याग रचाए जाते हैं जिन्हें इष्टि कहा जाता है। ऐसे इष्टि यज्ञ साल में 2 बहुत बड़े होते हैं। इन्हें कहते हैं शारदीय सस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है और ये फाल्गुनीय सस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। ये जो होली का समय आता है, इस समय इसे सस्येष्टि यज्ञ बोलते हैं, और दीपावली को भी सस्येष्टि यज्ञ बोलते हैं। वो सर्दी में आता है तो सर्दी की सस्येष्टि है, ये गर्मी में आता है तो ये गर्मी की सस्येष्टि। अब और समझिए, ये भारत क्या पूरी दुनिया में ही बिना फसलों के काम नहीं चलता। अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश, अमेरिका जैसा विकसित देश जहां टेक्नोलॉजी, हथियार, इन्हीं सबसे दुनिया चलती है, वो भी अपनी फसल, अपनी खेती की जमीन को 35% के नीचे नहीं जाने देता। कि 35% जो हमारी भूभाग पड़ा है जिस पर बस्ती नहीं है, उसके 35% भूभाग पर निश्चित रूप से खेती होनी चाहिए। खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या? तो भारत तो खेती का देश है। खेती का देश है तो यहाँ खेती के लिए ही, खेती के दृष्टिकोण से बहुत सारे त्योहारों की रचना की गई है। फसल को संस्कृत भाषा में सस्य कहते हैं, सस्य, अन्न को भी कहते हैं। अब ये अन्न जब आता है तो हमारे यहाँ परंपरा है, हम किसी भी चीज को बिना संस्कारित किए उपयोग में नहीं लाते, तो हम अन्न को भी संस्कारित करके तब उपयोग में लाते हैं। अन्न को जब हम संस्कारित करते हैं तो उसे सस्येष्टि कहा जाता है, यानी उसकी इष्टि कर दी गई। तो जैसे ही नया अन्न आता है तो हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और उन यज्ञों में उस नए अन्न की आहुति देकर, जैसे मैंने भूनना बताया, ऐसे नए अन्न की आहुति उसमें देकर उस अन्न को पवित्र किया जाता है और तब खाया जाता है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि बिना यज्ञ किए जो खाता है वो पाप खाता है। इसी संबंध में कहा गया वो, भाई तेरे घर में अन्न आया है, अभी तूने यज्ञ किया नहीं है, बिना यज्ञ से उस अन्न को पवित्र किए तू खा रहा है तो पाप खा रहा है। इसलिए अन्न से उस अग्नि से उस अन्न को पवित्र कर ले, यज्ञ से उस अन्न को पवित्र कर ले। तो ये 2 यज्ञ बड़े यज्ञ हैं। और इन यज्ञों को हम कैसे करते थे? हमारे यहाँ ये यज्ञ जहां एकल स्तर पर, अपने पारिवारिक स्तर पर, यानी न्यूक्लियर आइडेंटिटी के साथ हम इन्हें मनाते थे, वहीं हम इन्हें एक सोशल आइडेंटिटी के साथ भी मनाते थे। यानी पूरा गांव, पूरी कॉलोनी, पूरा नगर, पूरा महानगर मिलकर एक साथ यज्ञ करता था। उसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ कुंड रचाया जाता था, और उस यज्ञ कुंड के भीतर अच्छी बढ़िया समिधाएं लाई जाती थी, समिधाओं को चुनकर लगाया जाता था, उसमें औषधि मिलाई जाती थी, उत्तम घी लाया जाता था। आजकल घी, पता है, विवाहों में मैं जाता हूँ, जो पंडित जी लोग यज्ञ कराते हैं तो कहते हैं हाँ कहीं से ले आओ दुकान से पूजा वाला घी। आपको पता है पूजा वाले घी में घी ही नहीं होता है। आजकल दुकानों पे जो घी मिलता है उसमें घी कितना है नहीं कह सकते। यहाँ तक के जो बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जिस घी को बेच रहे हैं वो बटर ऑयल है। 500-600 रुपए लीटर में घी नहीं मिल सकता है, बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, लेकिन हम उसे खाते हैं, खुश होते हैं हम घी खा रहे हैं।
ये अमूल अमूल पैसे वसूल, कोई पैसा वसूल नहीं है। बटर ऑयल के नाम पर आपको घी दिया जा रहा है। अब इसमें कितना घी है और कितनी गड़बड़ी हो सकती है उसकी कल्पना करके भी डर लगता है। खैर, वहां गड़बड़ी वाला बिगाड़ वाला घी, लेकिन इन सोशल यज्ञों में, इन बड़े यज्ञों में, इन यागों में हम सुंदर उत्तम समिधाएं लाते थे, पुष्टिकारक औषधीय सामग्री का प्रयोग करते थे, और उसके साथ हम घृत लाते थे, बहुत उत्तम, अपने घरों से निकाला हुआ। पहले तो परंपरा थी, किसी के यहाँ यज्ञ में जाते थे तो साथ में घी लेके जाते थे, बिना घी के कोई खाली हाथ नहीं जाता था, जरूर जाते थे। विद्वान के पास जाते तो 3 समिधाएं लेके जाते। कभी भी विद्वान के पास हाथ हिलाते हुए खाली हाथ नहीं जाते हैं। लेकिन आजकल परंपरा है, यूं ही चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। लोगों को आदत ही नहीं है। हम कहीं जाते हैं, कोई विद्वान कहीं है, उनसे मिलने जा रहे हैं, क्यों आए हो? प्रणाम करने आया था, मिलने आया था, शिष्टाचार भेंट के लिए, खाली हाथ हाथ हिलाते हैं, ऐसे नहीं जाते। अपने बड़ों के पास, अपने गुरुजनों के पास, अपने अपने जो परिवार में भी बड़े हैं उनके पास, अपने अपने विद्वानों के पास खाली हाथ नहीं जाते। हमारे यहाँ तो परंपरा थी, जो मेरी उम्र के लोग होंगे 45-46 साल के, वो अपना बचपन याद करो, रिश्तेदार भी खाली हाथ नहीं आते थे। हाथ में कुछ न कुछ फल लेकर आते थे, कुछ न कुछ लेकर आते। खाली हाथ जाने की परंपरा अपने यहाँ थी ही नहीं ना, बहुत संपन्न देश था। ऐसे ही यज्ञों में भी लोग अपने घरों से घी लाते, अपने घरों से सामग्री लाते, समिधा लाते, और वहां मिलकर बड़े बड़े याग रचाए जाते, ताकि अब जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस ऋतु परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां आने वाली। क्या आप नहीं देख रहे आपके आसपास वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है? क्या आप नहीं देख रहे आपके आसपास खांसी है, जुकाम है, बहुत तरह की नई नई बीमारियां आ गई हैं? बीमारियां क्यों आ रही हैं? जहां भी ऋतु संधि होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, वहां ऋतु परिवर्तन के समय ये बीमारियां फैलती हैं। तो वो बीमारियां फैलें उससे पहले ही उन बीमारियों के शमन के लिए इस होले को होम किया जाता था, उसे भूना जाता था, ताकि वात पित्त और कफ की निवृत्ति हो सके। और बंधुओं, इस तरह बड़े यज्ञ किए जाते थे। लेकिन आजकल होली क्या हो गया है, कहीं से भी काट कर कच्चे पक्के पेड़ लाकर डाल दिए जाते हैं, उस पर पशुओं का शौच उपलों के रूप में, गाय के, भैंस के, बैल के, झोटे के कंडे बनाकर उसके शौच के वो कंडे उसमें डाले जाते हैं। शहर भर के टायर, गंदगी, प्लास्टिक, पन्नी, कूड़ा सब लाकर उस होली वाले स्थान पर डाल दिया जाता है, और डालकर वहां लोग बैठकर उसमें अग्नि जलाते हैं। फिर माएं आकर वहां टोना टोटका करती हैं, धागे बांधती हैं, वहां सोतरा के टोने टोटके और मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप किए जाते हैं। तांत्रिक आ जाते हैं, शाणे झपटे आ जाते हैं, वो मूर्खताएं करते हैं। फिर उस रात्रि में जब इसे जलाते हैं, वहां बैठकर दारू पी जाती है, वहीं बैठकर चिलम फूंकी जाती है, भांग गांजे पिए जाते हैं। क्या हमने स्थिति कर दी? होली का जैसे पवित्र त्योहार को, होली जैसे सुंदर और उत्तम त्योहार को हमने क्या बना दिया? अगले दिन उत्साह से, उल्लास से हम लोग फाग खेलते थे। फाग मतलब रंगों से खेलना। रंग गंदे ना हो, अच्छे रंग हो तो खेलने में कोई बुराई नहीं है। क्या दिक्कत है खेलने में? आप पुष्पों के रंगों से खेलें, चुकंदर के, गाजर के, हल्दी के, और कितने सारे रंग बनाए जा सकते हैं, उन रंगों से खेला जा सकता है। लेकिन आजकल आजकल कितनी गंदगी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अरे मेरे समय में ही वो लड़के लोग होते थे, पकड़ कर सारे में उसके पूरा रंग ऊपर से नीचे तक लगाते थे, जो कई दिन तक नहीं उतरता था। और फिर एक लड़का तो आया, नवीन नवीन प्रयोग करते थे, बोले मंजन कराएंगे मंजन। पता नहीं मंजन, पता नहीं, ये माइक खुल गया गोविंद जी आपका। मंजन कराएंगे मंजन, पता नहीं, मैंने सोचा मंजन कैसे होता है। तो उसने क्या किया, हाथ में रंग लिया और नाली में से पानी लिया और उंगली से रगड़कर उसके दांतों पर, हे भगवान। और इससे भी बुरे से बुरे काम होली में किए जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हम मुसलमानों और ईसाइयों को क्या दोष दें? हम तो खुद ही अपनी संस्कृति के नाश करने वाले उठे हैं। कैसे अपने आप को सुधारें, कैसे अपने परिवारों को सुधारें, कैसे अपने समाजों को सुधारें? उपाय एक ही है, शिक्षा, दूसरा कोई उपाय नहीं। चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा समय पूरा हो गया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली